बात करते हैं थर्मेक्स लिमिटेड से। और कल बाजार बंद होने के बाद आए शानदार नतीजे। आय 13% बढ़कर आई, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बड़ी दमदार है। इबिटा में 36% की बढ़त है, मार्जिन इंप्रूव होकर 10.5% के ऊपर निकले और मुनाफे में रही है 25% की बढ़त। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की डिग्री हासिल की है, ड्यूक यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए भी किया है और इस वक्त कंपनी के एमडी सीईओ के तौर पर आप कामकाज कर रहे हैं। भंडारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले बधाई आपको, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में फिर से आई है कंपनी की हर एक पैरामीटर पर, चाहे वो रेवेन्यू देखें, प्रॉफिट, मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताएं सर, क्या खास ट्रिगर्स हैं इस क्वार्टर में कंपनी के लिए? नमस्ते अनिल जी, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी। मैं आपने जो दो प्रश्न पूछे, मैं दोनों का जवाब देता हूं। पहले जो ऑर्डर्स का परफॉर्मेंस है, जहाँ पे 70% बढ़त है ऑर्डर्स में। इसमें एक बड़ा ऑर्डर है करीब 1000 करोड़ का, जो कि दो पार्ट्स में आया था। एक इंटरनेशनल माइनिंग कस्टमर के लिए वो प्रोजेक्ट है, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया था। पर जब हमने साल शुरू भी किया था, तब भी बताया था कि इस साल हम थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वापस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये पहला एग्जाम्पल है। मेरे हिसाब से अगले 2-3 क्वार्टर्स में इतना बड़ा नहीं, पर थोड़े और बड़े ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, पाइपलाइन है। इस बड़े ऑर्डर को अगर मैं निकाल दूं, तो उसके बाद भी कहानी दो पार्ट्स की है। पहला पार्ट है कि जो इंडिया के नंबर्स हैं वो रिलेटिवली थोड़े फ्लैटर हैं पहले हाफ में। एंड ये Q1 में भी देखा था, तब कहा था कि इलेक्शंस की वजह से है शायद, पर Q2 में भी जो एक्सपेक्टेशन था कि पिकअप होने लगेगा, जिस नेचर का पिकअप एक्सपेक्ट किया था वो नहीं दिखा मुझे पर्सनली। बट जब मैं कस्टमर से बात करता हूँ, अभी भी बहुत बुलिशनेस है, चैनल से काफी बुलिशनेस है कि आगे के 2 क्वार्टर्स में पिकअप वापस आ जाएगा। ये रही ऑर्डर्स की बात। इंटरनेशनल में हमने फिर भी काफी अच्छा किया। मार्जिन्स में एक इम्पैक्ट आया है, एक गवर्नमेंट की एक इंसेंटिव है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जिसके लिए हम क्वालिफाई करते हैं। उस बेनिफिट के अंतर्गत हमने एक बेनिफिट लिया है 66 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में दिखा है। इसकी वजह से मार्जिन्स पर्टिकुलरली बेटर दिख रहे हैं। पर इसको मैं निकाल दूं तो मार्जिन्स इन लाइन थे, बल्कि लाइन से थोड़ा कम ही है। बट Q3 एंड Q4 में भी मैं मार्जिन्स में रीजनेबल स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करता हूं। जो हमने Q2 में किया है वैसा नहीं, बट ओवरऑल ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट ही रहेगा। ये चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि ऑर्डर्स मजबूत नजर आ रहे हैं, मार्जिन्स में धीमे धीमे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, एडजस्टमेंट के बाद मार्जिन फ्लैट है। लेकिन ये जो ग्रोथ का कॉन्फिडेंस आपको अगले 6 महीने के लिए है, भंडारी साहब, ये कहाँ से, क्या कौन से आपके ऐसे सेगमेंट्स है जो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं? और जैसा आपने कहा कि इंडियन बिजनेसेस, इंडियन मार्केट ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है, राइट सर? 3 पार्ट्स का आंसर। पहले, जो जनरल हर इंडस्ट्री से जो स्टेबिलिटी आती है, वो मल्टी सेगमेंट से जो इंक्वायरी पाइपलाइन है, ये फूड एंड बेवरेज, टेक्सटाइल्स, बाकी जितने भी, मतलब एडिबल ऑयल्स, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, टायर्स, रबर, इन सब से जनरल स्ट्रेंथ है। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वीकनेस है या ऐसा भी कुछ। और ये काफी ऑर्डर्स हमारे आते हैं, चैनल पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडिया में हमारे 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो वहां पर एक्सपेक्टेशन, जब मैं उनसे बात करता हूँ और इंटरैक्ट करता हूँ, वो सब कहते हैं कि स्ट्रेंथ दिखती है। दूसरी पार्ट है जहां पे ऑर्डर्स Q1 एंड Q2 में थोड़े कम आए थे, ये है एथनॉल इंडस्ट्री। एंड एथनॉल पिछले 2 साल में ग्रोथ का बहुत बड़ा सेक्टर रहा है, जबकि इंडिया ये एथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में जो करता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इंडिया में प्लांट्स, शुगर और डिस्टिलरीज और काफी अदर इंडस्ट्रीज ने सेटअप की है, और डिमांड अभी भी इसके लिए काफी स्ट्रांग है। बट Q1 एंड Q2 में रिलेटिवली उनके गवर्नमेंट के से जो बैक टू बैक साइंस होते हैं, साइन अप्स होते हैं, और सबसे जरूरी बैंक से जो फाइनेंसिंग अप्रूव होती है, उनमें डिले हुआ है। और वो डिले मैं एटलीस्ट जब बात करता हूं, एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा बेटर होगा, पर अभी तक हुआ है नहीं। तो मेरे हिसाब से अगले 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है टू सी ये सेक्टर वापस आता है कि नहीं और किस स्ट्रेंथ पे आता है।
तीसरा, बड़े ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे? बड़े ऑर्डर्स सबसे ज्यादा स्टील इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद पावर और रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल से। यहाँ पे एक्टिविटी है, पर अगेन ये एक्टिविटी क्लोजर में और थर्मैक्स जीतेगा कि नहीं, ये सारे प्रश्न ओपन है। तो Q3 एंड Q4 मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कैटेगरी में होगा। बिल्कुल ठीक बात है। भंडारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों को विस्तार से बताने के लिए, और साथ ही आगे का एकदम स्ट्रॉन्ग और मजबूत आउटलुक देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिंघवी जी। आशीष भंडारी साहब बताते हुए नतीजों के बारे में, और आगे का आउटलुक भी दिख रहा है बेहद मजबूत। थर्मेक्स शानदार परफॉर्मेंस आती हुई कंपनी की तरफ से। आइए कैच का ऑप्शन जय ठक्कर।